जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकॉप इंडिया पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पटवारी बनने के लिए कम से कम आपको इतना तो टारगेट रखना ही होगा और इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। और साथ ही बात करेंगे कि इतने मार्क्स लाने के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले एक छोटे से ऐड का मैं प्रमोशन कर देता हूँ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई डाउट हो या कंसेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेई नेट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के पश्चात अपने फ़ोन नंबर से इजीली इसे साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इट इज़ सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर। तो दोस्तों अब अपन कट ऑफ पे बात करते हैं। देखो ये एक मेरा आइडिया है, सबका आइडिया अलग अलग होता है। आपको इससे ज़्यादा का ही टारगेट रख के पटवारी की तैयारी करनी है। यदि आप इससे ज़्यादा का टारगेट रख के पटवारी की तैयारी करते हो तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं और लास्ट में बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। अब अपन बात करते हैं देखो जनरल मेल की। तो जनरल मेल की कट ऑफ 230 प्लस, यानी आपको जनरल मेल में जो स्टूडेंट है उनको 230 प्लस का टारगेट रखना ही होगा और जनरल फीमेल में आपको टारगेट 220 प्लस मार्क्स का तो रखना ही होगा। ईडब्ल्यूएस मेल में ईडब्ल्यूएस वाले मेल स्टूडेंट्स को देखो 220 प्लस का टारगेट तो ज़रूर रखना होगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल में जो कैंडिडेट है, जो भी बहनें हैं, उन सभी बहनों को 210 प्लस का टारगेट रख के उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं देखो ओबीसी में कैंडिडेट को 225 प्लस का तो टारगेट रखना ही होगा और ओबीसी में जो फीमेल है उनको 210 प्लस का टारगेट तो रखना ही होगा। एसटी एससी में जो कैंडिडेट है उनको 210 प्लस का टारगेट रख के तैयारी करनी है और एसटी एससी में जो फीमेल है उनका भी टारगेट 210 प्लस का तो रहना ही चाहिए। कम से कम इतना टारगेट तो रहना ही चाहिए। अब कई सारे बोलेंगे कि सर इतनी कट ऑफ थोड़ी जाएगी। तो भाई साहब आपको यदि आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम इतना टारगेट रख के तो तैयारी करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप देखो गुरु सीकर की चढ़ाई करनी है तो आप तैयारी माउंट एवरेस्ट की करोगे तो गुरु सीकर की चढ़ाई आप आसानी से कर जाओगे। इसलिए आप लोगों को इतनी तो ज़रूर इतना तो टारगेट रखना ही होगा। यदि आप अपना टारगेट ही कम रख देते हो तो उससे देखो कम मार्क्स आएंगे और आप फाइनल में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको देखो तैयारी तो बिल्कुल इतने कम से कम इतने मार्क्स लाने की तो करनी ही होगी। और देखो तैयारी आपको पूरे 300 मार्क्स की ही करनी है कि 300 नंबर मेरे को लाने हैं और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब अपन बात करते हैं देखो आगे कट ऑफ की। अब देखो टीएसपी में यदि आप मेल फीमेल जनरल एसटी एससी सभी को देखो 195 प्लस का टारगेट रखना है और यदि कोई एमबीसी में है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको भी 210 प्लस का तो कम से कम टारगेट रखना ही होगा। देखो मेरा तो यह मानना है कि ये देखो अभी कोई पेपर नहीं हुआ है, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको कई सारे लड़के पूछते हैं कि सर कितने नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो आपको कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे, तब जाके आप कंपटीशन में आओगे और इससे ज़्यादा लाओगे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि देखो कंपटीशन 16 लाख लोगों में होगा और उसमें से सिलेक्शन होगा लगभग 5500 लोगों का। तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए पूरे 300 मार्क्स की तैयारी करनी है और तैयारी देखो ऐसे नहीं करनी कि किसी एक सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो, जैसे आपको मैथ रीजनिंग आती है तो आप पटवार एग्जाम क्रैक कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और दोस्तों मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि करंट जीके आपको मूमल, क्रोनोलॉजी आदि इन बुक्स से पढ़ना है। ये नहीं कि आप 4-4 5-5 घंटे ऑनलाइन देख रहे हो कि हाँ इसका भी वीडियो देख लिया उसका भी वीडियो देख लिया। तो इससे बेस्ट है कि आप बुक्स से तैयारी करो। और जो स्टूडेंट्स पटवारी की अभी तैयारी स्टार्ट की है सभी को देखो बुक्स से ही तैयारी करनी है। ऑनलाइन
ऑनलाइन स्टडी करना एक छलावा है, एक धोखा है और बाद में आपको इसके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको यदि बुक से तैयारी करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में आप ओनली अपना फाउंडेशन ही बना सकते हो, आप अपना बेसिक ही कवर कर सकते हो। ऑनलाइन स्टडी करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आप लोगों को बुक से तैयारी करनी है और पॉइंट टू पॉइंट ऐसा एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना कि इसमें से तो क्या क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने एक टॉपिक छोड़ा तो आप यही समझ लो कि आप कट ऑफ से थोड़े दूर हो गए। बिल्कुल भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक को जैसे एक टाइम टेबल बना के बिल्कुल शेड्यूल के अनुसार हर टॉपिक को क्लियर करते हुए कि वो जैसे ही वो टॉपिक क्लियर हो तो उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करो। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तैयारी में पूरा धार लगा देनी है, पूरे जोश के साथ तैयारी करो। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जोश के साथ साथ होश भी रहना ज़रूरी है। कहीं आप लोग जोश में आके ये इसका वीडियो देखा, ये उसका वीडियो देखा, देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। मैंने मेरे आइडिया के अनुसार आपको टारगेट दे दिया और आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों देखो, सबका अलग अलग आइडिया होता है। मेरी अलग सोच है, आप लोगों की अलग सोच है। कहीं ये मत सोचना कि सर आपने कम बता दी, ज़्यादा बता दी। देखो मेरी ये सोच है, मैंने मेरी सोच के अनुसार आपको बता दी है कि कम से कम इतना टारगेट रख के आप तैयारी करो। और वैसे आपको 300 मार्क्स का टारगेट रख के ही तैयारी करनी है। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी निरंतर जारी रखो। धन्यवाद।